हेलो, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका अपना रिंकू भैया। स्वागत करता हूं आप सभी का एक वन शॉट के सीरीज में दोस्तों, जहां पर हम सबसे पहले आज इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। भाई साहब, इसको एकदम जीरो से ले जाके एकदम हीरो के लेवल पे जाके खत्म कर दूंगा। और मेरी बात समझो भाई, अगर तुम लोगों ने इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो भाई साहब तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं इसको तुम्हारा एकदम परफेक्ट ना दूंगा। तो अगले कुछ मिनट भाई साहब कान में डाल लो ईयरफोन्स और एक शांत माहौल में चल जाओ, जहां पर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो चलो आ जाओ, इस चैप्टर को करते हैं शुरू। तो भाई इस चैप्टर को समझने, इसमें घुसने से पहले एक बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ये जो कहानी है ये वर्ल्ड वॉर 1 के समय की है। वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम, जिस टाइम पर दो मेजर ग्रुप्स, जिसमें से एक ग्रुप में सबसे बड़ी पावर थी जर्मन्स की और एक तरफ थी ब्रिटिशर्स की, तो उनके बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी और ये चैप्टर उसी के बीच का एक किस्सा बताया गया है ना। तो चलो आ जाओ, शुरू करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम क्या है? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एक एक वर्ड लेके चलेंगे, लेकिन तुम लोगों ने बस ध्यान से यहां पर बात सुनती रहनी है। चाहे तुम इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे तुम हिंदी मीडियम के हो, आपको हर एक चीज परफेक्टली बताई जाएगी। अगर हिंदी मीडियम के भी हो तब भी आप लोग देखोगे तो आपके लिए एक्सप्लेनेशन नीचे भी लिखा गया है, इंग्लिश मीडियम के हो तो आपके लिए एक्सप्लेनेशन ऊपर लिखा गया है। तो आपको मैं सब कुछ आराम आराम से समझाता ही रहूंगा, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। देखो जरा, तो चैप्टर में घुसने से पहले सबसे पहले किताब में लिखा होता है बिफोर यू रीड, कि चैप्टर शुरू करने से पहले वो क्या क्या समझना है। लिखा हुआ है देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। बिल्कुल सही बात है कि हमारे इतिहास में ऐसे बोला कई सारे कार्यकाल है, कई सारे ऐसे समय होते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और भाई हमें पता भी होना चाहिए, सबको वो याद रहता भी है वो समय, है ना। द स्टोरी वी विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। तो जो हम ये वाली कहानी पढ़ने वाले हैं ये भी एक ऐसे ही इवेंट के बारे में है, ऐसी डेट के बारे में है ना। कौन सा? अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914, है ना। तो ये मैंने तुम लोगों को बताया था, वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बात हुई है। और वर्ल्ड वॉर 1 आपकी स्टार्ट कब हुई थी? 1914 में ही हुई थी। कैन यू गेस विच वॉर इट वाज? मैंने आपको बता दिया कौन सी वॉर है, वर्ल्ड वॉर 1 है मेरे साथियों। ठीक है, आ जाओ जरा। तो ये तो था बिफोर वी रीड, है ना। अब एक बार यहां पर आ जाओ, फर्स्ट पार्ट जो इसका है उसको पढ़ना शुरू करते हैं, आ जाओ, है ना। ध्यान समझना। देखो, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क, है ना। तो यहां पर जो हमारा कहानी बता रहा है इंसान, वो बोल रहा है कि मैंने स्पॉट करा था उस चीज को एक जंक शॉप में, है ना। मुझे वो चीज मिली, स्पॉट मतलब होता है कोई चीज मिलना, है ना। तो क्या चीज मिली उसको, कहां पर मिली? एक जंक शॉप में। जंक मतलब कबाड़ी के दुकान पे। तो कबाड़ी की दुकान पे उसको क्या मिलता है? अ रोल टॉप डेस्क। अब एक रोल टॉप डेस्क क्या होता है? मालिक, डेस्क मतलब होता है ऐसा टेबल टाइप का। अब रोल टॉप डेस्क में क्या होता है, आप ये देख पा रहे हो इसमें एक ढक्कन लगा हुआ है। तो इस रोल टॉप डेस्क में एक ढक्कन होता है। जैसे अपनी दुकान का शटर आप ऐसे खोलते हो बंद करते हो, खोलते हो बंद करते हो, इस रोल टॉप डेस्क में भी सेम सीन होता है कि आप वो क्या करोगे, आप उसमें एक शटर सा होगा, ढक्कन सा होगा, खड़र करके उसको नीचे बंद कर सकते हो और आप उसको खोल सकते हो। तो आपका वो जो टेबल है उसमें आप यूं समझ लो कि बस एक शटर टाइप का है जो कि ऊपर नीचे आप कर सकते हो। और ऐसे ही टाइप के डेस्क को हम लोग रोल टॉप डेस्क कहते हैं। ठीक है, इजी है। अब देखना, तो ये बोल रहा है कि मुझे वो मिला एक जंक शॉप में, ब्रिडपोर्ट में। अब ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है, तो ब्रिडपोर्ट की एक कबाड़ी की दुकान में इसको मिलता है एक रोल टॉप डेस्क, जो कहानी सुना रहा है अभी नरेटर। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो। The man said it was early 19th century and oak। तो जो जो आदमी कबाड़े की दुकान पे होता है वो इसको बताता है कि भाई ये तो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग का बना हुआ है ये टेबल जो है, और ये ओक की लकड़ी से बना हुआ है। ओक एक बहुत अच्छा, एक अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होती है, बोला उससे बढ़िया बना हुआ है। ठीक है, आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। तो यहां पर हमारा स्पीकर कह रहा है कि भाई मुझे तो वो ऐसा एक टेबल चाहिए था भाई, रोल टॉप डेस्क, लेकिन भाई रोल टॉप डेस्क जनरली बहुत महंगे आते हैं, है ना। तो अब वो क्या करता है जरा देखो। This one was in a bad condition. The roll top in several pieces and one leg clumsily mended. Scorch marks all down one side. तो यहां पर क्या बोल रहा है कि ये जो मेरे पास जो रोल टॉप डेस्क था ना, ये टेबल बोला जो मेरे को कबाड़ी की दुकान में मिला, ये बोला बहुत ही बुरी कंडीशन में था। और बोला जो इसके ऊपर का रोल टॉप था, ये जो इसके यहाँ का शटर आता है, जो बोला यहाँ पर नीचे से पूरा ढकता है, तो रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, बोला उस ढक्कन के भी कई सारे टुकड़े हो रखे थे। और फिर क्या लिखा हुआ है? वन लेग क्लमसिली
पॉइंटेड, एक जो जैसे चार टांगे होती है टेबल की, है ना, तो बोल रखा है कि टेबल की जो एक टांग थी ना वो तो बहुत बेकार तरीके से जोड़ी हुई थी। मेंड मतलब होता है चीजों को जोड़ना, तो बोला एक टांग जोड़ी हुई थी और बहुत क्लमजीली तरीके से, यानी कि बहुत बेकार तरीके से एक टांग जोड़ी गई थी उसमें। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और बोला एक तरफ तो बोला टेबल के पूरे स्कॉच मार्क्स थे। स्कॉच मार्क्स क्या हो गया? जलने के निशान, यानी कहीं ना कहीं ये जो टेबल है इसमें आग भी लगी हुई थी एक तरफ से, ठीक है, एक तरफ पूरे आग के निशान नजर आ रहे हैं। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और हमारा ये स्पीकर अभी कह रहा है कि जो टेबल कबाड़ी की दुकान में मिल रहा था ना, ये बोला बहुत सस्ते में मिल रहा था उसको ये, है ना। तो अब देखो क्या होता है, उसको चाहिए भी था, उसको सस्ता टेबल मिल गया, तो क्या वो इस टेबल को लेगा? देखते हैं, आ जाओ जरा, है ना, देखते हैं। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, तो हमारा जो स्पीकर है वो कहता है कि हाँ भैया, मेरे को लगता है कि मैं इसको रीस्टोर कर लूंगा, मैं इसको ठीक कर लूंगा, मैं इसको रिवाइव कर दूंगा इस टेबल को, और फिर वैसा हो भी पाता है। देखते देखते हैं, आ जाओ। इट वुड बी अ रिस्क, है ना, तो सोचता है कि भाई रिस्क काम तो है कि मैं इसे खरीद लूं, हो पाए नहीं हो पाए हमें नहीं पता। अ चैलेंज है बोला, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे तो चाहिए। स्पीकर सिंपल कह दे रहा है। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज, तो बोलता है कि मैं अपने गैराज में लोग जनरली गाड़ियां खड़ी करते हैं, पर यहां पर वो उस टेबल को अपने गैराज में ले आता है, क्योंकि गैराज में बोला वो उसको ठीक करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, आई बिगैन वर्क ऑन इट एंड ऑन क्रिसमस ईव, तो ये बोलता है कि क्रिसमस की ईव, यानी क्रिसमस की जो रात होती है उससे एक दिन पहले, जैसे 25 को क्रिसमस होता है तो 24 की रात को कहीं ना कहीं ये बैठता है और उस दिन ये सोचता है कि भाई मैं अपना काम शुरू करता हूं इसमें, है ना। फिर क्या हुआ? आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, तो ये सबसे पहले क्या करता है जब उसमें काम शुरू करता है, तो वो उसका जो रोल टॉप होता है, वो जो शटर टाइप का बता रहा हूं आपको, टेबल में ऐसे ठर करके नीचे कर देते हैं, उसको बंद करते हैं पूरे टेबल को, बोला वो उसको क्या करता है, पूरा का पूरा रिमूव कर दे, वो पूरा पूरा उसको हटा देता है, और साथ साथ में जितने भी ड्रॉर्स होते हैं बोला उस टेबल में, वो सब भी ड्रॉर्स बाहर निकाल देता है। द वेनीर हैड लिफ्टेड अप ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अब वेनीर क्या होता है? अब मालिक, आप घर पे आपके पास अगर कोई टेबल है या आपके पास कोई बेड है, तो आप लोग अगर लकड़ी का बना हुआ है तो उसके ऊपर एक देखो, एक बहुत पतली सी चमकीली लेयर लगा रखी होती है ना। आपने देखा होगा ना कि बेड के ऊपर एक पतली सी लेयर होगी, थोड़ा शाइनी सी लेयर होगी, है ना, और वो जो पतली शाइनी लेयर चिपका रखी होती है टेबलों के ऊपर, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं वेनीर, है ना, वेनीर। ये पनीर पनीर नहीं है, ये वेनीर है, और पतली लेयर जो लगाई जाती है ताकि सुंदर लिखे हमारा आइटम, जो भी हम सामान बना रखा है लकड़ी का, है ना। तो वही बोल रहा है कि जो वेनीर थी, वो जो पतली लेयर थी, बोला वो लगभग उस टेबल की हर जगह से उखड़ रही थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, है ना। तो और वो बोल रहा है, जो स्पीकर कह रहा है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि मानो वो जो लकड़ी है उसमें कहीं ना कहीं पानी बहुत ज्यादा लगा हुआ है, पानी लगने की वजह से वो जो उसके ऊपर की लेयर थी, वो जो वेनीर थी, वो उखड़ रही है। ऐसा होता है, ठीक है, असली में भी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क, और बोल रहा है कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है, स्पीकर कह रहा है मुझे ऐसा लगता है कि जो एक तरफ आग लगी हुई थी, आपने सुना अभी, और एक तरफ बता रहा है कि उसकी ऊपर की लेयर भी गायब हो गई है, और बोला ये पानी की वजह से। तो बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि मानो ऐसे पानी और आग दोनों ने भाई साहब इसका गेम ओवर लगभग कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, अब क्या होता है जरा देखो। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, अब जब ड्रॉर्स निकाल रहा होता है सारे के सारे बाहर, तो जो आखिरी तो हमारे पास ड्रॉर होता है वो बहुत टाइट बंद हो रखा होता है, ठीक है। अब टाइट बंद तो क्या करता है हमारा स्पीकर देखो, आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, बोलता है मैंने हर एक चीज ट्राई कर ली ताकि मैं उसको इजिली बाहर निकाल पाऊं, है ना। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, है ना, बोल रहा है मैं उसने पूरा सब कुछ आजमा लिया लेकिन नहीं खुला, आखिर में वो एकदम बहुत ज्यादा ताकत लगाता है। ब्रूट फोर्स इज लाइक बहुत ज्यादा ताकत, बहुत ज्यादा पावर लगाना। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer, है ना। अब होता क्या है कि जैसे ही वो बहुत ताकत लगाता है, ड्रॉर एकदम से खुलता है और उसके अंदर उसे क्या मिलता है, उसको रिवील होता है एक शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। तो जब वो ड्रॉर बाहर निकालता है, उस ड्रॉर के अंदर बोला एक और ड्रॉर होता है, एक सीक्रेट ड्रॉर होता है। और जब भी ऐसा सीक्रेट ड्रॉर होता है तो जनरली उसके अंदर कुछ ऐसी चीज होती है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं कि एक ड्रॉर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉर था, तो उसमें क्या निकलता है, आ जाओ। लिखा है देयर वाज समथिंग इन देयर, तो हमारा स्पीकर कहता है कि मुझे तो लग रहा है उसके अंदर कुछ है। अब क्या है देखो, आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, तो जैसे ही वो उस ड्रॉर को खोलता है उसके अंदर एक और जो ड्रॉर बॉक्स होता है,
मतलब सीक्रेट ड्रॉर जो होता है, जैसे ही वो उसको खोलता है देखता है उसके अंदर एक ब्लैक कलर का छोटा सा एक टिन का बॉक्स रखा हुआ था। अब टिन इज लाइक एक ये मेटल होगा, एक तुम समझ लो, तुम देखोगा टीन कहते हैं हम लोग, इसमें तेल का टीन कहते हैं, है ना। तो टीन इज काइंड ऑफ एक मेटल, और बता रखा है वो मेटल का एक छोटा सा ब्लैक कलर का बॉक्स उसको रखा हुआ मिलता है उसके अंदर। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25 1915। तो यहां पर बात क्या मेंशन करी गई है कि बोला उस बॉक्स के ऊपर, उस टिन बॉक्स के ऊपर बोला सेलो टेप लगा रखा था, ठीक है, टेप वेप लगा रखा था। और वो टेप किसके ऊपर लगा रखा था, उसके ऊपर मतलब एक कागज के साइड साइड से उन्होंने टेप लगा दिया, और उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ था कि जिम का आखिरी लेटर। और ये रिसीव कब हुआ था, बोला जनवरी 25 1915। तो एक बाहर एक डेट भी मेंशन करी गई थी कि ये लेटर कब रिसीव हुआ है, और उसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई थी कि जिम का आखिरी लेटर है। और ये सब कुछ एक शेकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, यानी कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा गंदी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। समझ रहे हो? आ जाओ जरा आगे देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, है ना। और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो पूरा लेटर है ये बोला दफना दिया जाएगा मेरे साथ जब भी मेरा समय आएगा मौत का, है ना। तो ये उसके ऊपर मेंशन किया गया था प्रॉपरली कि भाई जब भी जिम की मौत होगी तो बोला ये प्रॉपरली ये लेटर उसमें उसके साथ ही उसके कब्र में दफनाया जाएगा। फिर क्या हुआ, आई न्यू एज आई डिड इट that it was wrong of me to open the box, but the curiosity got the better of my scruples. It usually does. तो बोल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं भाई मेरे को तो ऐसा लगता है, स्पीकर कह रहा है मुझे लगता है कि भाई दूसरों का सामान खोलना गलत होता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं बोला मेरे अंदर इतनी खुजली हो रही थी, मतलब इतनी क्यूरियोसिटी हो गई थी कि भाई मुझे जानना था अंदर क्या है। तो बोला वो कहीं ना कहीं वो वाली फीलिंग मेरे अंदर बहुत ज्यादा आ गई कि मुझे जानना है, और इसीलिए बोला मैं कहीं ना कहीं वो उसको ओपन अप वो करेगा भी वैसे, है ना। और बोला जनरली मेरे साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो बोला कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चुल आ गई जानने की कि क्या है मालिक, है ना। फिर क्या होता है देखो, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। तो जब वो अंदर खोलता है, वो 10 का बॉक्स खोलता है, तो उसके अंदर एक एनवेलप नजर आता है। द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। तो यहां पर ना एक लेटर लिखा हुआ था, और लेटर जब भी हम लोग लिखते हैं तो ऊपर एड्रेस आता है, आप लोगों को पता होगा। तो देखो यहां पर एड्रेस में क्या लिखा हुआ था ऊपर, मिसेस जिम मैकफर्सन, यानी कि वो जो लेटर था वो जिम मैकफर्सन ने लिखा हुआ था, और वो अपनी वाइफ के लिए लिखा हुआ था। और वाइफ के यहां पर नाम लिखा हुआ है मिसेस जिम मैकफर्सन, है ना। और कौन सी जगह में वो रहती है, बोला 12 कॉपर बीचेस में रहती हैं वो जो महिला है हमारे पास मिसेस जिम मैकफर्सन। और ये 12 कॉपर बीचेस बोला ब्रिडपोर्ट में है, और ब्रिडपोर्ट कहां पर है, डॉर्सेट में है ना। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे मैं आता हूं दुर्गा कॉलोनी से और वो है रुड़की में। रुड़की कहां है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहां है, इंडिया में। तो ऐसे तो लिखते हैं दुर्गा कॉलोनी कॉमा रुड़की कॉमा उत्तराखंड कॉमा इंडिया, ऐसे करके लिखते हैं हम लोग। तो वैसे ही यहां पर लिखा हुआ है कि मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट और फिर डॉर्सेट, है ना। फिर क्या हुआ, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। तो लेटर खोलता है फटाफट से हमारा जो स्पीकर है। अब वो खोलता है तो क्या होता है, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26 1914। तो बोला ये पूरा लेटर उसमें किससे लिखा हुआ था, पेंसिल से लिखा गया था, और उसके ऊपर लिखा गया था कि भाई उसमें एक डेट लिखी हुई थी टॉप पे, और वो डेट क्या लिखी थी, दिसंबर 26 1914। अब क्या होता है इस तारीख को, अब इस तारीख ये तारीख क्यों मेंशन करी गई थी, क्या रिलेवेंस था इसका, जरा वो समझते हैं, आ जाओ, है ना। देखो यहां पर क्या लिखा है, डियरेस्ट कोनी, है ना। अब वो जो वहां पर जो ये हमारे पास जिम मैकफर्सन की जो वाइफ है उनका नाम है कोनी, है ना। तो वो उसको लेटर लिख रहा है हमारा जिम मैकफर्सन। तो देखो क्या लिखता है वो, डियरेस्ट कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful had just happened that I must tell you about at once। तो ये बोलता है कि भाई मैं जब ये लेटर लिख रहा हूं तो मैं एक बहुत खुश मिजाज, जब मेरा माहौल है, जब मेरा जो मूड है वो बहुत अच्छा है ना, मैं तब तुम्हें लेटर लिख रहा हूं क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जो मुझे तुम्हें बहुत 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 एक्साइटमेंट हो रही है तुम्हें बताने की, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये बोलता है हमारा जो हमारे पास जिम मैकफर्सन है वो लिख रहा है, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। तो बोल रहा है हम लोग सारे के सारे जितने भी लोग हैं हम लोग सारे के सारे अपने ट्रेंचेस में थे। नाउ व्हाट इज ट्रेंच, बच्चा जब भी युद्ध होता है तो युद्ध के मैदान में ना क्या होता है कि मान के चलो कि अगर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और ओपन ग्राउंड है तो आपकी सेना ऐसे उठ के बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि भाई सामने वाला फायर कर देगा, गोली चला देगा, आप मर जाओगे। तो होता क्या है कि अगर एक ओपन ग्राउंड है, और आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी,
तो ऐसी मूवीज के अंदर जहां लड़ाइयां हो रही होती है तो वो क्या करते हैं, जमीन में गड्ढे खोद देते हैं, ऐसे नालियों टाइप के गड्ढे खोद देते हैं और उनके अंदर हमारी सेना छुपी भी रहती है ना। और उन्हीं गड्ढों को, उन्हीं नालियों टाइप के शेप को जहां लोग अंदर गड्ढों में रह रहे होते हैं और हल्की हल्की नजरें बनाए बैठे होते हैं सामने से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी जगह को हम लोग कहते हैं ट्रेंचेस। ठीक है, तो बोला है कि यहां पर हमारा जब मैकफर्सन कह रहा है कि भाई हम लोग सारे अपनी ट्रेंचेस में खड़े थे कल की यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग है ना, और बोला वो क्रिसमस की मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, है ना। बोल रहा है कि भाई बहुत ठंड वंड का टाइम था, है ना, और भाई बहुत बहुत शांति थी, बोला है ना, और बोला कि बहुत सुंदर सी एक मॉर्निंग थी, ऐसी मॉर्निंग मतलब मैंने कभी देखी नहीं थी, इतनी सुंदर मॉर्निंग थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और बोला कहीं ना कहीं, बोला ये जो ठंड, ये जो सुबह थी, बोला ये बहुत ठंड से भरी हुई थी, बहुत फ्रॉस्टी थी, है ना, और बहुत यहां पर बोला गया कि जैसे एक क्रिसमस मॉर्निंग होनी ही चाहिए वैसी ये हमारे पास थी क्रिसमस मॉर्निंग। तो अब क्या हुआ देखो, है ना, क्रिसमस के टाइम पे कहते ना कि ठंड होती है, तो बोला वैसी ठंड थी उस दिन। अब क्या हुआ, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। अब वो बोल रहा है कि भाई अब तो मुझे ना वैसे तुम्हें ये बताना चाहिए कि भाई जो जो भी चीज वहां पर स्टार्ट हुई थी वो तो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, है ना। अब क्या चीज थी, क्या चीज जिम मैकफर्सन ने स्टार्ट करी थी, आज जरा ये समझ लेते हैं। लिखा है यहां पर, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगैन इट, है ना। बोल रहा है कि वैसे तो ये मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि हम लोगों ने स्टार्ट करी, पर मुझे ये तुम्हें बताते हुए बहुत शर्म आ रही है कोनी कि ये शुरुआत फ्रिट्ज ने करी। अब तुम बोलोगे मालिक फ्रिट्ज क्या है, बोलेगा मालिक फ्रिट्ज क्या होता है फ्रिट्ज। बच्चों फ्रिट्ज का, फ्रिट्ज हम लोग कहते हैं जितने भी जर्मन सोल्जर्स है ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग फ्रिट्ज कहेंगे। अभी समझ रहे हो, जर्मन सोल्जर्स को, जो जर्मनी की तरफ से लड़ रहे हैं सोल्जर्स, उनको हम लोग बोलेंगे फ्रिट्ज। तो बोल रहा है कि जो जर्मनी के सोल्जर्स थे उन्होंने ये चीज स्टार्ट करी। अब क्या चीज स्टार्ट करी देखो, फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। तो ये बताता है हमारे पास जिम मैकफर्सन कि बोला जो हमारी ट्रेंचेस थी, जो हमारी जहां पर हम लोग गड्ढे बना के, नालियां बना के हम लोग उस गड्ढों में खड़े थे, बोला हमारे अपोजिट में, हमारे बिल्कुल सामने ऐसी दुश्मन सेना के भी ट्रेंचेस बने होते हैं, है ना, वो भी अपनी जगह पे बैठी हुई है, और एक सेना इधर से भी गोली लेके बैठी हुई चुपचाप से, और दूसरी सेना यहां से भी गड्ढों में बैठ के चुपचाप बैठी हुई थी। तो बताते हैं यहां पर जिम मैकफर्सन कि बोला ऑपोजिट ट्रेंचेस से, यानी कि इनके दुश्मन वाले जो सोल्जर्स थे, बोला उनकी तरफ से, बोला एक आदमी उनको नजर आता है कि एक व्हाइट फ्लैग वेव कर रहा है। अब व्हाइट फ्लैग अगर तुम्हें पता है क्यों वेव करते हैं, तो ये होता है शांति का प्रतीक। तो सफेद झंडा फहरा दिया, भाई शांति शांति शांति, हम तो शांति का वो यहां पर घोषणा कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ सीन हो गया सामने से। ठीक है, अब क्या हुआ आगे देखो, then they were calling out to us from across no man's land, happy Christmas Tommy, है ना। अब वो यहां पर क्या हो रहा है, हैप्पी क्रिसमस। तो अब क्या हो रहा है, अब वो बोला सामने वाले जो हमारे दुश्मन लोग हैं, जिम जिम बता रहा है कोनी को कि वो ना एक, जैसे मान के चलो कि जो कोई बॉर्डर है, अगर कोई बॉर्डर है देशों के बीच में, मान के चलो इंडिया है और पाकिस्तान है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी इंडिया की बॉर्डर अगर यहां पे खत्म हो रही है तो जो बॉर्डर जहां पर खत्म हो रही है बस वहीं से पाकिस्तान शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं होता कभी भी। जहां पर हमारी बॉर्डर खत्म हो रही है और जहां पर पाकिस्तान की बॉर्डर शुरू हो रही है उसके बीच में कुछ स्पेस होता है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, यानी कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं, जो दो स्टेट्स के बॉर्डर होते हैं, दो कंट्रीज के बॉर्डर होते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ा हुआ होता है, और उस खाली छोड़ा हुआ स्पेस वो किसी का भी नहीं होता है, वो किसी का भी नहीं होता है, और उसी बीच के स्पेस को ना हम लोग कहते हैं नो मैंस लैंड। समझ रहे हो मेरी बात को, तो यानी कि इमेजिन करो कि यहां पर सीन कैसा हो रखा है कि तुम्हारे पास, जैसे मान के चलो यहां पर थी एक ट्रेंच, ये ट्रेंच नंबर 1 है, T1 लिख रहा हूं, और यहां पर ट्रेंच नंबर 2 थी, ये ट्रेंच नंबर 2 T2। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो बीच का एरिया है, मान के चलो ये इनका बॉर्डर था, ये इनका बॉर्डर था, तो ये जो बीच का एरिया है ना बच्चा, ये है नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड का मतलब क्या होता है कि ये जमीन किसी की भी नहीं है, समझ रहे हो, है ना। तो यहां पर होता क्या है कि जिम बता रहा है अपनी वाइफ को कि भाई कोई वहां पर क्या करता है, व्हेन वी हैड, अच्छा तो बोला ऑपोजिट जो ट्रेंच है वहां से बोला आवाज आती है कि बोला हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, है ना। तो बोला नो मैंस लैंड के पीछे की तरफ जो ट्रेंच है, अक्रॉस मतलब उसके पीछे की तरफ जो ट्रेंच थी, वहां से आवाज आती है कि भाई टॉमी। अब टॉमी को कुत्ते का ना नहीं मालिक, जैसे फ्रिट्ज कहते हैं जर्मन सोल्जर्स को, वैसे टॉमी कहते हैं हम लोग इंग्लिश में जितने भी तुम लोग तुम्हारे ब्रिटिश सोल्जर्स होंगे उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, टॉमी कहेंगे। तो सामने से जर्मन वाले सोल्जर्स ब्रिटिश सोल्जर्स को कह रहे हैं कि भाई मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे देखो,
When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." ठीक है, तो जैसे ही यहां पर बता रहे हैं कि जिम मैकफर्सन और उसके साथ जितने भी सैनिक थे उनको वो आवाज सुनाई देती है, तो वो क्या करते हैं, बोला वो भी सुनाई देने के बाद रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी बोलते हैं, है ना, थैंक यू, हैप्पी क्रिसमस टू यू ऑल्सो, सेम टू यू, वो भी सामने से बोल देते हैं दूसरी वाली जनता को, है ना, वो जर्मन वालों को बोल रहे हैं यहां से। अब फिर क्या हुआ देखो, आई थॉट दैट वुड बी दैट, तो भाई हमारा जिम मैकफर्सन कह रहा है कि मुझे लगा कि भाई इतना ही होगा, बस बातचीत इतनी है कि अब उनने बोल दिया मैरी क्रिसमस, हम लोगों ने बोल दिया सेम टू यू, बस इतने में बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, चीज यहां पर खत्म नहीं हुई। देखो, वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। लेकिन बोला चीजें यहां तक सीमित नहीं थी, बोला सामने से, बोला एक इंसान क्या करता है, बोला एक अपना ग्रे कलर का बड़ा सा एक कोट होता है, ग्रेट कोट इज लाइक ऐसा लंबा सा कोट जो घुटने उठने तक आता है, जैसे तुम लोग तुम देख पा रहे हो यहां पर कोट पहना, भाई देखो ये कोट देखो, ये पूरा घुटनों से भी नीचे तक है, तो इसी को कहते हैं क्या, ग्रेट कोट। तो एक ग्रे कलर का ग्रेट कोट पहने एक इंसान आता है, बोला, और वो बोला एक सफेद झंडा वेव करना शुरू कर देता है बाहर आके। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, तो कोई चिल्लाता है देखो अब जिम मैकफर्सन की तरफ से कि भाई शूट मत करना, गोली मत चलाना भाई, ये गोली नहीं चलानी है अभी, ठीक है। अच्छा फिर क्या होता है, अब देखो तुम समझो, हो सकता है एक चाल भी हो, ठीक है, हो सकता है जो दुश्मन सेना है वो जानबूझ के ऐसा झांसा दे रही हो, फंसाने के लिए ऐसा कर रही हो, है ना, उनकी ट्रिक हो, उनकी चाल हो हमला करने की, है ना, कि भाई हम सफेद झंडा वेव कर देंगे, है ना। तो यहां से इस तरफ वाला जो जो हमारे जो जिम मैकफर्सन की साइड है, जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, जो टॉमीज हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई फायर मत करना, इस पे फायर मत करना अभी, तो फायर नहीं करना, तो क्या करते हैं देखो, एंड नो वन डिड, और कोई भी फायर नहीं करता है। Then there was another Fritz up on the parapet and another, और उसके बाद क्या करता है, बोला एक और बोला सामने वाली तरफ से एक और जर्मन सोल्जर बाहर आता है अपनी ट्रेन से, और एक और जर्मन सोल्जर बोला, फिर उसके बाद वहां से ट्रेंच से बाहर आना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर एक वर्ड लिखा था बच्चों, पैराफिट। अभी पैराफिट क्या होता है, पैराफिट तुम समझो कि अगर कोई ट्रेंच है, अगर कोई गड्ढा है, नाली टाइप की है, तो उसके ना, उसको नाली के हल्का सा बाहर एक छोटी सी दीवार बनाई होती है, छोटी सी दीवार, है ना, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैराफिट। तुम लोगों ने देखा होगा कि बंदूक टिकाई रहती है वहां पर, हल्की सी दीवार रहेगी जिससे हल्की सी हाइट मिल जाए उस गड्ढे को, है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पैराफिट। तो बोला उस पैराफिट से, बोला एक के बाद एक अब जर्मन सोल्जर्स वहां से बाहर आना शुरू कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, आई टोल्ड दी मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजेंट, तो हमारा जो हमारा जिम मैकफर्सन है वो वहां पर क्या बता रहा है, वो बोल रहा है कीप योर हेड्स डाउन, तो बोल रहा है कि भाई, वो अपने सोल्जर्स को बोल रहा है, ब्रिटिश सोल्जर्स को जिम बोल रहा है, ओए मुंडी बाहर मत निकालना, ये कोई चाल होगी तुम्हें मारने की, पर वो एक चाल नहीं थी। अब देखते हैं आगे क्या हुआ, है ना। One of the Germans was waving a bottle above his head. It was Christmas Day, Tommy, है ना, तो it is Christmas Day, Tommy। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जर्मन सोल्जर सामने से आता है और उसके सर में बोला एक बॉटल होती है, वो अपनी बॉटल बोला वेव कर रहा होता है अपने सर के ऊपर, और वो बोलता है कि भाई क्रिसमस का दिन है आज टॉमी, क्रिसमस का, वी हैव स्नैप्स। अब स्नैप्स क्या होता है, स्नैप्स तुम लोग समझ लो एक ड्रिंक है, एक काइंड ऑफ एक अल्कोहल ही होता है ना, एक ऐसा एक ड्रिंक होती है जो कि ना ग्रेन से बनी हुई होती है, अनाज से बनी हुई एक ड्रिंक होती है, अपने सर पे लेके आता है, बोलता है कि भाई हमारे पास ड्रिंक है, हमारे पास ड्रिंक है ना। फिर क्या हुआ, वी हैव सॉसेज, सॉसेज इज लाइक कि मीट से बनता है वो, है ना, तो बोलता है हमारे पास सॉसेज भी है खाने के लिए। वी मीट यू, यस, तो जर्मन सामने बोल रहे हैं हम तुमसे मिले क्या, मिले मिले हाँ मिले, ऐसे करके सामने वाले जर्मन सोल्जर्स बोल रहे होते हैं ब्रिटिशर्स को। फिर क्या होता है, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them, और बोला है कि अब तक ऐसा हो गया था कि कई दर्जनों दर्जनों बोला जर्मन सोल्जर्स वहां से बाहर आ गए हैं, और वो बाहर आ रहे हैं, वो नो मैंस लैंड को क्रॉस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि बीच में है नो मैंस लैंड, और इस तरफ ट्रेंच 1 होगी और इस तरफ ट्रेंच 2 होगी, तो बोला यहां से कई सारे बोला सैनिक उठ के जाने लगे हैं, क्रॉस कर रहे हैं वो लोग नो मैंस लैंड, और बोला जब वो क्रॉस कर रहे हैं तो बोला उनके पास एक भी राइफल नहीं है मालिक। तो फिर क्या होता है देखो, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज वी व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। तो यहां पर जो हमारे पास ब्रिटिश सोल्जर्स थे, जो हमारे टॉमी वाली साइड थी, जो हमारा जिम मैकफर्सन के साथ के सोल्जर्स थे, उनमें से एक कोई सोल्जर होता है जिसकी रैंक है लिटिल प्राइवेट और इसका नाम है मॉरिस। तो वो क्या करता है, वो ना वहां से अपनी जगह से खड़े होता है, वो भी अपनी ट्रेन से बाहर निकलता है। देखो अभी तक जर्मन से ही बाहर आए थे, अब ब्रिटिशर्स में से ही बोला एक मॉरिस नाम का एक लिटिल प्राइवेट होता है, वो खड़ा होता है और बोलता है कि भाई चलो भाई
हम किसका वेट करें, चलो हम भी चलते हैं अब इनके पास, है ना। फिर क्या हुआ, एंड देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, बट देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट आई नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। अब यहां पर क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई जिम मैकफिसन कह रहा है कि उस टाइम पे मैं वहां पर एक ऑफिसर था, मुझे वहां पर अपने साथ के सोल्जर्स को रोकना चाहिए था, और एक के बाद एक बोला मेरा सोल्जर उठ के जा रहा है दूसरी तरफ, लेकिन बोला मुझे रोकना तो चाहिए था पर मुझे लगा ही नहीं कि मुझे रोकना चाहिए, है ना। बोला मैंने रोका ही नहीं उनको, मैं रोक ही नहीं पाया, ऐसा कह रहा है जिम मैकफिसन। तो क्या ऐसा होता है आगे जरा देखें। All along their line and as I could see men walking slowly towards one another, gray coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. तो बोल रहा है कि मैं देख, अब जिम मैकफिसन बोल रहा है कि मैं ये देख पा रहा हूं कि सामने से बोला ग्रे कोट्स के ग्रे कोट पहने हुए लोग आ रहे हैं, बोला मैं यहां से भी देख रहा हूं कि हमारे वाले भी जिन्होंने खाकी कलर का कोट पहना है, बोला वो भी जा रहे हैं, और दोनों के दोनों बोला नो मैंस लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, है ना। और बोल रहा है कि भाई मैं भी उन लोगों का पार्ट था, ठीक है, उन जितने भी लोग ये आपस में मिलने आ रहे हैं, बोला मैं भी उन सब में से एक पार्ट था, ठीक है। और आगे देखो फिर क्या हुआ, इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, बोला अभी युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, लेकिन बोला इस वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे भी हम लोगों ने बढ़िया शांति बना रखी है, हम लोग शांति से यहां पर जाके मिलने के लिए जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड। तो बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता कोनी कि कितनी अच्छी उस टाइम पे फीलिंग थी जब मैंने आंखें मिलाई फ्रिट्स ऑफिसर के साथ, जिसने क्या करा, फ्रिट्स ऑफिसर ने बोला जिसने अपना जो मेरी तरफ, जिन्होंने मेरी तरफ अप्रोच किया और अपना हाथ भी आगे बढ़ाया, अपना हाथ ऐसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया, है ना। तो हमारा जो जिम मैकफिसन है वो बहुत बहुत खुश हो गया है ना। फिर क्या हुआ देखो, Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it। तो वो सामने वाला जो इंसान होता है, जो फ्रिट्स की, जो जर्मन सोल्जर्स की तरफ आया था, वो हाथ मिलाता है और बोलता है कि मेरा नाम हांस वुल्फ है, ठीक है ना। और वो बोला उसका हाथ वो कस के एकदम पकड़ता है, बहुत अच्छे से पकड़ता है ना। और बोल रहा है आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, और कहते बताता है वो कि भैया मैं तो डसलडॉर्फ से हूं, ठीक है। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और वो बताता है वहां पर से हांस वुल्फ कि भाई मैं तो एक सेलो प्लेयर हूं। अब सेलो प्लेयर क्या होता है बच्चों, सेलो जो है ना ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। आपने ऐसे वायलिन देखा होगा, यहां पर आपको एक वायलिन नजर आ रहा होगा, वायलिन लाइक छोटा है ना, वो टें 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 देखा होगा, ऐसे करते ना, वो वायलिन है, उसका एक बड़ा वर्जन आप समझ लो, उतना बड़ा सा एक सेलो होता है, काफी बड़ा होता है, और उसको ऐसे बजा रहे होते हैं ना, टी ऐसे कर रहे होते हैं उसको। तो वो बता रहा है कि मैं सेलो बजाता था एक ऑर्केस्ट्रा में, एक बैंड के अंदर। तो बोलता है हैप्पी क्रिसमस, हांस वुल्फ कहता है उसको, हमारे जिम मैकफिसन को, है ना। और फिर क्या होता है, कैप्टन जिम मैकफिसन आई रिप्लाइड, तो हमारा जिम मैकफिसन भी रिप्लाई करता है क्या तुम्हारा नाम हांस वुल्फ, मेरा नाम जिम मैकफिसन, है ना। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और बोल रहा है कि भाई तुम्हारे को भी भाई बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस है ना। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो बोल रहा है कि भाई मैं, तुम जैसे सेलो बजाते हो भैया, मैं तो एक स्कूल का टीचर हूं, हमारा जिम मैकफिसन कहता है, और मेरा स्कूल है बोला डॉर्सेट में, और डॉर्सेट क्या है बोला इंग्लैंड के वेस्ट की तरफ, वो है वेस्ट, है ना। जैसे हमारे इंडिया के भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अलग अलग जगह है, तो वैसे ही बोल रहा है मैं इंग्लैंड के वेस्ट में रहता हूं, ठीक है। फिर क्या हुआ, डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस। तो हमारा हांस वुल्फ कह रहा है, जो फ्रिट्स का ऑफिसर था, वो सामने से बोलता है अच्छा डॉर्सेट से हो, अच्छा मैं तो जानता हूं डॉर्सेट को, है ना। आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, बोला बहुत अच्छे से जानता हूं मैं इस जगह को। वी शेयर्ड माई राम राशन एंड इज एक्सीलेंट सॉसेज, और बोल रहा है कि उसके बाद हम लोगों ने थोड़े ड्रिंक्स शेयर करी, हम लोगों ने अपना राशन शेयर किया, हम लोगों ने सॉसेजेस जो बना रखे थे वो सब शेयर किया आपस में। एंड वी टॉक्ड कोनी हाउ वी टॉक्ड, और बोल रहा है कि भाई कोनी अपनी वाइफ को बता रहा है जिम, कोनी उसके बाद तो हमने क्या बात करी, बात ही करते रहे हम उसके बाद, है ना। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और अपनी वाइफ को बता रहा है कि पता है ऑल्दो वो जर्मनी से था, लेकिन फिर भी भाई वो परफेक्ट इंग्लिश में बात कर रहा था, कोनी अपनी वाइफ को बताता है वो। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। लेकिन बोला आगे चल के ये बात उसको पता चलती है कि भाई ये जो इंसान है हांस वुल्फ, बोला ये कभी भी बोला डॉर्सेट आया ही नहीं, इसको इंग्लिश परफेक्टली आती है, ये बोल भी रहा है कि मेरे को, मैं डॉर्सेट के बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन बोला ये कभी इंग्लैंड आया ही नहीं है ना, इस डॉर्सेट में कभी आया ही नहीं है, कभी इंग्लैंड में आया ही नहीं है, ऐसे बोलता है वो। फिर क्या हुआ, he had learned all he knew of England from a school। तो यहां पर बता रहा है कि भाई इसने जो भी बोला इंग्लैंड के बारे में सीखा है, ये स्कूल से सीखा है, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और बोला जिसको इंग्लिश आती है, ये कहां से आती है, क्योंकि इसने काफी सारी बुक्स पढ़ी हुई है इंग्लिश की, है ना। फिर क्या हुआ,
हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और बता रखा है कि भाई इसका जो फेमस, जो इसका जो सबसे सबसे ज्यादा फेवरेट राइटर है वो बोला थॉमस हार्डी है। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और बोला है इसकी फेवरेट जो बुक है वो है किसकी, वो बुक का नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, किताब का नाम है। ठीक है, तो बता रखा है कि थॉमस हार्डी इसका फेवरेट राइटर था हंस वुल्फ का, और इसकी फेवरेट बुक कौन सी है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak एंड सार्जेंट रॉय एंड डॉर्सेट, और बता रखा है यहां पर कि जिम मैकफर्सन बोल रहा है कि हांस वुल्फ और उसने बोला उस नो मैंस लैंड में, वो बीच के जगह पे, बोला हम लोगों ने किस किस चीज के बारे में बात करी, बादशेबा के बारे में, गेब्रियल ओक के बारे में, सार्जेंट ट्रॉय के बारे में और डॉर्सेट के बारे में। तो ये जो बादशेबा, गेब्रियल ओक, सार्जेंट ट्रॉय, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं कौन सी स्टोरी के, कि जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड आप लोगों ने देखी ना किताब, इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स थे, तो उसमें से कुछ कैरेक्टर्स के नाम ही हैं ये बादशेबा, गेब्रियल ओक और सार्जेंट रॉय, और डॉर्सेट के ऊपर ही जनरली बेस्ड है बहुत सारी कहानियां हमारे थॉमस हार्डी की। तो थॉमस हार्डी जो राइटर है ये मतलब डॉर्सेट डॉर्सेट के ऊपर उसने कई सारी कहानियां लिखी हुई है। तो बता रखा है कि डॉर्सेट के बारे में भी उन्होंने काफी सारी बातें करी आगे चल के, हांस वुल्फ और हमारा जो ये है हांस वुल्फ और उसके साथ जो हमारे पास जिम मैकफर्सन है। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, He had a wife and one son born just 6 months ago। तो बता रखा कि उसके पास एक वाइफ थी, हांस वुल्फ की एक वाइफ थी, एक बच्चा था, और बोला वो लगभग 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। As I looked about me, there were huddles of khakis and grey coats everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating। और बोल रहा है कि भाई उसके बाद में देखता हूँ, बोला बहुत ज्यादा भीड़ लग चुकी है खाकी लोगों की, ग्रे, खाकी और ग्रे ही बोला हर जगह नजर आ रहा है, और बोला हर जगह, बोला नो मैंस लैंड में, बोला स्मोक कर रहे लोग, हंस रहे हैं, बोला बातचीत हो रही है, ड्रिंक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, यानी कि सब एक साथ मिलजुल के अभी तक रह रहे हैं नो मैंस लैंड में। ठीक है, फिर क्या हुआ, हांस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। और बोला कि जो तुमने क्रिसमस केक बना के दिया था ना कोनी, बोला वो मैंने और हांस वुल्फ दोनों ने बोला मिलके खाया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed। अब यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है मार्जीपान। अब मार्जीपान क्या होता है, मालिक बोलेगा मालिक मार्जीपान क्या होता है मार्जीपान। मार्जीपान देखो, अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स। तो ना जैसे केक होता है तो केक के ऊपर बोला एक कवरिंग लगाते हैं, एक लेयर लगाते हैं, बोला है ना, और वो बोला काफी मीठी लेयर होती है, बता रखा शुगर से बनी होती है, एग से बनी हुई होती है, आलमंड से बनी हुई होती है, और वो जो पतली सी लेयर केक के ऊपर हम लोग एक मीठी सी लेयर लगाते हैं, बोला उसी लेयर को कहा जाता है मार्जीपान। तो हांस वुल्फ को बोला तुम्हारे हाथ का बनाओ मार्जीपान बोला सबसे बेहतरीन लगा, और जो हमारा जिम मैकफर्सन है वो बोल रहा है कि हाँ, मैं भी अग्री कर गया, मैं भी उसकी बात मान गया कि हाँ भैया मार्जीपान तो बहुत टेस्टी है ना। अब यहां पर क्या लिखा है, वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माय एनिमी। अब देखो जनरली लोग दुश्मन कब बनते हैं, लोग दुश्मन तब बनते हैं जब उनकी ना आपस में उनके विचार एक जैसे नहीं होते हैं, तो आपस में लड़ाई होती है। तो यहां पर जिम मैकफर्सन कह रहा है कि बोला हम तुम मतलब अगर तुम देखो कोनी तो बोला हम दोनों के विचार बोला लगभग हर चीज को लेके सेम थे, जबकि हम दोनों के विचार सेम थे लेकिन फिर भी हम लोग बोला दुश्मन थे। यहां पर यह बात कह रहा है देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, और बोल रहा है कि भाई ऐसे क्रिसमस पार्टी तो कभी देखी ही नहीं है मैंने, सिंपल कह रहा है जिम मैकफर्सन। देन समवन आई डोंट नो हु बॉट आउट अ फुटबॉल, और बोला उसके बाद बोला कोई तो था मेरे को नहीं पता बोला कौन था, लेकिन एक आदमी बोला एक फुटबॉल बाहर निकालता है। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक द गोल पोस्ट। और बता रखा है उसके बाद कि बोला ग्रेट कोट्स को बोला एक के ऊपर एक डंप कर दिया गया, जैसे सबने क्या करा, सबने अपने अपने कोट्स निकाले और बोला कोट्स को एक के ऊपर एक ढेरी लगाना शुरू कर दिया, और उस ढेर को ही क्या कहते हैं, उस ढेर को ही कहते हैं पाइल लाना, पाइल मतलब ढेरी होता है। ठीक है, तो और बोला एक तरफ लगा दिया मान के चलो ग्रे कोट्स का ढेर, एक तरफ लगा दिया ब्राउन जो खाकी कोट्स है उनका ढेर, और बोला इनसे तुम दोनों क्या बना दिया, उन्होंने बना दी गोल पोस्ट। अब ठीक है गोल पोस्ट, एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड। और बोला थोड़ी देर में फिर क्या हुआ कि बोला उस ग्राउंड में वो जो बीच का एरिया था, वो जो नो मैंस लैंड था, बोला वहां पर टॉमी वर्सेस फ्रिट्स शुरू हो चुका है। समझ रहे हो क्या तगड़ा सीन चल रहा है, फुटबॉल शुरू हो गया है, गोल पोस्ट बोला एक के ऊपर एक कोट ढेरी लगा के वहां पर गोल पोस्ट बनाए गए हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ जरा देखो, Hans Wolf and I looked on and cheered
क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैंपिंग आवर फीट्स, है ना, बोला है कि हांस वुल्फ और मैं, बोला दोनों को दोनों अपनी अपनी टीम्स को चेयर कर रहे थे, बोला हम लोग क्लैप कर रहे हैं, हम लोग अपने पैर को बोला स्टैंप कर रहे हैं, पैर नीचे से मार रहे हैं, ना, इसको स्टैंप करना कहते हैं, टू कीप आउट ऑफ कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। तो अब ये बैठे हैं, दोनों बैठे हुए, तो जब खेल रहा है उसकी तो बॉडी गर्म है, लेकिन जो बैठा हुआ है ठंड का मौसम है, तो ये अपने हाथ पैर पीट रहे हैं, पैरों को भी ऐसे वहां पर ठप 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 जमीन पर मार रहे हैं, ताकि बॉडी थोड़ा थोड़ा काम करती रहे और गर्मी बनी रहे बॉडी में थोड़ी सी, है ना। फिर क्या हुआ देखो, There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us, और बोला थोड़ी देर में, बोला मैं नोटिस करता हूं कि जो हमारे जो बीच में, जैसे ये मान के चलो ये हांस वुल्फ है और ये जिम मैकफर्सन है, तो बोला इनके बीच में जैसे तुम लोग हम लोग सर्दियों के टाइम पे जब सांस लेते हैं तो जब कोहरा सा एक बाहर निकलता है ना, तो आप इन्होंने बोला कि भाई वो ये चीज नोटिस करते हैं कि उनकी जो नाक से निकली हुई सांस मतलब सांसें जो हैं वो बोला आपस में ऐसे मिक्स हो रही है ना। He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said for a while, I think this is how we should resolve the war. तो देखो हांस वुल्फ क्या कहता है, हांस वुल्फ कहता है जिम मैकफर्सन को कि जिम मैकफर्सन भाई मुझे ऐसा लगता है कि हमें आपस में लड़ाई को बोला इस तरीके से ही सॉल्व करना चाहिए जैसे हम अभी कर रहे हैं। अभी कैसे कर रहे हैं, फुटबॉल के तरीके से कर रहे हैं, तो बोला हमें फुटबॉल के तरीके से ही मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए। फिर क्या हुआ, अब फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, बोला है कि हाँ भैया कोई भी नहीं मरता है, किसी की मौत नहीं होती फुटबॉल मैच में, वॉर में तो बहुत लोग मरते हैं। नो चिल्ड्रन और ऑर्फन, बोला कोई भी बच्चा अनाथ नहीं हो जाता। ऑर्फन मतलब अनाथ होना, क्योंकि भाई अगर किसी के पिताजी अगर वॉर में मर गए तो भाई ऑब्वियस बात अनाथ हो गया। नो वाइफ्स बिकम विडोज, बोला किसी कोई भी पत्नी बोला विधवा नहीं होती, है ना, बहुत 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 डेथ्स होती हैं इसमें, है ना। आई प्रेफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम, तो जिम मैकफर्सन कह रहा है कि भाई भैया हम तो कहेंगे कि भैया क्रिकेट खेलना चाहिए, है ना। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, और बोला कि अगर तुम क्रिकेट खेलोगे तब तो भाई साहब हम जो इंग्लैंड के लोग हैं, हम जो ब्रिटिशर्स हैं, तब मुझे लगता है कि हम लोग जीत जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड में भी काफी टाइम पहले से ही क्रिकेट खेला जाता है, तो वो अच्छा खेलते हैं, तो बोल रहा है कि भैया हम तो क्रिकेट खेलेंगे, और अगर क्रिकेट खेलोगे तो भाई हम लोग टॉमीज तो बहुत अच्छे से जीत जाएंगे। We laughed at that and together we watched the game, बोला हम दोनों इस बात पे खूब हंसे, और बोला उसके बाद हम लोगों ने बोला पूरा का पूरा गेम बढ़िया करके क्या करा, देखा, ठीक है। फिर क्या हुआ, सैड टू से कोनी फ्रिट्स वॉन 2-1, है ना, और बोल रहा है कि भाई बहुत मतलब मुझे दुख हो रहा है बताते हुए, लेकिन फ्रिट्स जीत चुके थे ये मैच, है ना, और बोला उनके 2 गोल थे और हमारा एक ही गोल था इसलिए वो जीत गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, बट एज हांस वुल्फ जेनरसली सेड आवर गोल वाज वाइडर देन दिस सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, है ना। तो यहाँ पे बता रखा है कि भाई जो हांस वुल्फ है, हांस वुल्फ कहता है कि भैया तुम्हारा जो गोल है ना भाई वो बहुत चौड़ा था, जो गोल पोस्ट था वो तुमने बहुत बड़ा बना रखा था, तो उनको गोल करने में काफी आसानी हो गई। अब ये काइंड ऑफ एक वो होता है, ये एक जेंटलमैन का बिहेवियर होता है कि सामने वाले को कभी बुरा ना फील कर रहा है तो वैसे ही बोल देगा, अबे भाई तुम्हारा गोल पोस्ट बहुत बड़ा कर रखा था इसलिए हम गोल इजीली मार पा रहे थे, इसलिए हमारे 2 गोल हो गए, हांस वुल्फ ही कहते हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब तरीका होता है कि भाई कैसे हो ना तुम दूसरे वाले को उदास भी ना करो, ठीक है ना। फिर क्या हुआ देखो, The time came, and all too soon, when the game was finished, the schnapps and the rum and the sausage had long since run out. We knew it was all over. बोला फिर एक समय ऐसा आ गया जब हमारे बीच में जो रम थी, जो ड्रिंक्स थी, वो खत्म हो चुकी हैं, हमारे बीच में सॉसेज था, जो स्नैप्स थी, बोला वो सब कुछ अब ओवर हो चुका है, और बोला अब सबको ये बात पता है कि वो समय आ गया है कि अब हम वापस अपनी अपनी जगहों में चले जाए, ठीक है। और होता क्या है फिर देखो, आई विश्ड हांस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। तो यहां पर हमारा जिम मैकफर्सन क्या हो रहा है, जिम मैकफर्सन हांस वुल्फ को क्या कर रहा है कि हांस मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जल्द ही अपने परिवार के पास वापस चले हो, जल्द ही ये वॉर खत्म हो जाए, हम सब इनफैक्ट सब के सब हम लोग जितने लोग इस वॉर में हैं हम लोग सब के सब अपने परिवार से मिल सके, ठीक है। फिर क्या हुआ, आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स, है ना, ऑन बोथ साइड्स, हांस वुल्फ सेड। तो हांस वुल्फ कहता है कि हाँ भैया जैसा तुम कह रहे हो मुझे लगता है हर एक सोल्जर जो यहां पर मौजूद है उसको यही लगता है कि भाई फटाफट वॉर खत्म हो जाए, हम लोग अपने अपने घर चले हैं। टेक केयर जिम मैकफर्सन, है ना। तो हांस वुल्फ कहता है कि जिम मैकफर्सन अपना ध्यान रखना, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, है ना, बोला है कि मैं कभी भी इस मोमेंट को, इस पल को कभी भी नहीं भूलूंगा और तुम्हें भी नहीं भूलना है ना। फिर क्या हुआ, He saluted and walked away from me slowly, unwillingly I felt, है ना। तो यहां पर वो बता रहा है कि जो हांस वुल्फ है बोला वो उसने सल्यूट किया जिम मैकफर्सन को, फौज में सल्यूट करना ही होता है, और बोला वो धीरे धीरे वॉक करने लगा, मेरे से दूर जाने लगा स्लोली, और अनविलिंगली मतलब उसका मन नहीं कर रहा है हांस वुल्फ को जाने का, लेकिन वो अपनी मतलब इच्छा को मारते हुए फिर भी जा रहा है ना, ऐसा जिम मैकफर्सन को लगा, ऐसा ही फेल्ट उस पॉइंट पे।
ही टर्न टू वेव, है ना, ही टर्न टू वेव just once and then became one of the hundreds of grey coats men drifting back towards their trench। और बोला उसके बाद क्या, वो उसको क्या लगता है कि बोला वो कई 100 में से बोला एक वो बन जाता है, जैसे कई सारे तुमने कोई मिल गया मुझे, देखिए कोई मिल गया, कोई मिल गया में जब स्पेसशिप लैंड करता है, फिर जब जादू वापस जा रहा है सारे के सारे वो पीले कोट पहने हुए ऐसे जादू एलियंस ऐसे वापस स्पेसशिप में जा रहे होते, तुमने देखा है वो सीन, देखा है ना। वैसे ही यहाँ पर बोला गया है कि बोला बहुत सारे ग्रे कोट पहने हुए आदमी बोला सारे के सारे वापस जा रहे हैं अपने ट्रेंचेस की तरफ, अपने अपने वो जो गड्ढे बने वो नालियां टाइप की बनी हुई थी जहां पर लोग रहते हैं, बोला वहां वो वापस जा रहे थे। ठीक है, फिर क्या होता है देखो, That night, back in our dugouts, we heard them singing carol। तो बोला है कि उस रात को हम लोगों को दिखता है कि भाई वो जो गड्ढे हो रखे होते हैं वहां पर से बोला कैरल्स गा रहे होते हैं। कैरल्स आर लाइक क्रिसमस के जो गाने होते हैं वो सब, है ना, कैरल्स मतलब गाने ही हो गए काइंड ऑफ। तो बोला वो गाना गा रहे थे एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुल। बोला गाना ऐसा नहीं कि कैसी गा रहे थे, बोला बहुत ब्यूटीफुली वो गाने गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नास्ट साइलेंट नाइट। तो ये साइलेंट जो नाइट है ना गाने का नाम है और इसको जर्मन में कहते हैं स्टिल नास्ट, है ना। तो बोला है कि वो वाला गाना गा रहे थे। आर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉस्ट। और बोला मेरे वाले जो लड़के हैं, जो मेरी सोल्जर्स वाली जो आर्मी है, बोला ये कम नहीं थी, बोला इन्होंने भी यहाँ से गाना गाया और उस गाने का नाम क्या था, वाइल्ड शेपर्ड्स वॉस्ट। ये यहाँ से ये वाला गाना गाते हैं उनके बाद। ठीक है, फिर क्या हुआ, वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट। बोला कुछ थोड़ा फिर ऐसी होता है कि वो गाना गा रहा है, हम गाना गा रहे हैं, फिर वो गाना गा रहा है, फिर बोला ऐसे गाना हम लोग बोला आपस में एक दूसरे का एक्सचेंज करते रहे, है ना, और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। We had a time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। तो बोल रहा है कि भाई हम लोगों के पास वो जो टाइम था बोला पूरा शांति से गुडविल से सारा भरा हुआ था। गुडविल इज लाइक सद्भाव कहते हैं इसको हिंदी में। एक ऐसा समय जो बोला मैं जिंदगी भर अपने दिल में सजा के उसको ट्रेजर करके रखूंगा, है ना। यहां पर ये सीन चल रहा है अभी तक। आगे क्या बोल रहा हो, डियरेस्ट कोनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी। तो वो बता रहा है कोनी को कि कोनी अगले साल जो हमारे पास क्रिसमस आएगा ना तब तक तो बोला ये एक बहुत मतलब एक मतलब बहुत एक डिस्टेंट एक बहुत एक मेमोरी बन के रह जाएगी और बहुत डिस्टेंट और बहुत टेरेबल मेमोरी होगी, है ना। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और बोला है कि भाई जो भी आज हुआ है, जिम मैकफर्सन कहता है जो भी आज हुआ है मुझे लगता है बोला तो दोनों आर्मीज हैं, उससे ये बात समझ में आ गई कि दोनों आर्मीज को बोला शांति चाहिए और बोला कि हम लोग बोला जल्द ही वापस आएंगे, है ना। और ये मतलब उसको अपनी वाइफ को कह रहा है कि भाई मुझे लगता है जल्दी वापस आ जाऊंगा और बोला मैं बहुत श्योर हूं इस चीज को लेके। ठीक है, अब आता है थर्ड पार्ट और देखो थर्ड पार्ट में क्या होता है। I folded the letter again and slipped it carefully back into the envelope। अब जो हमारा वो जो बंदा था जिसको लेटर मिला था, ये पूरी की पूरी कहानी जो हमने अभी तक सुनी वॉर के बीच की, ये सारी की सारी उस लेटर पे लिखी हुई थी जो उसको सीक्रेट ड्रॉअर से मिला था। और ये सीक्रेट ड्रॉअर अब जो था वो उसने जो हमारा स्पीकर है उसने पूरा का पूरा वो पढ़ लिया है और वो क्या करता है, आई फोल्डेड द लेटर अगेन, उसने लेटर पूरा पढ़ पुढ़ के फोल्ड कर दिया वापस एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवेलप, और वो वापस उस एनवेलप में इसको डाल देता है जिससे वो एनवेलप से निकला था। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, बोला मैं रात भर सो नहीं पाया, बोला पूरी रात जगा हुआ था। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, बोला जब तक सुबह हुई तब तक मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है, स्पीकर कह रहा है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, बोला मैं ब्रिडपोर्ट में जाता हूं जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ मील ही दूर था बस, है ना। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज, है ना। तो बोलता है कि मैंने एक बच्चे से वहां पर जाके पूछा कि बेटा ब्रिडपोर्ट पहुंच गया हमारा स्पीकर, और जाके वहां पर बोल रहा है कि भाई मैंने जाके पूछा कि भाई ये कॉपर बीचेस कहां पर है, कॉपर बीचेस में तो रहती थी वो कोनी, है ना, क्योंकि उस लेटर के एड्रेस में लिखा होता कॉपर बीचेस। तो जाके पूछता है बेटा कॉपर बीचेस कहां पर है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ट आउट शेल। तो जब पहुंचता है कि वो उसमें लिखा था ना 12 कॉपर बीचेस, तो 12 मतलब हाउस नंबर 12 था। तो वो जब कॉपर बीचेस में पहुंचता है और घर नंबर 12 में पहुंचता है तो वो देखता है कि कुछ नहीं है, बस एक पूरा जला भुना घर है। द रूफ गेपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप, है ना। बोला है कि भाई जो रूफ है वो पूरी टूटी फूटी सी है और जो बोला विंडोज है उनमें कंप्लीटली उनको पूरा ढक दिया गया है, मतलब कुछ देख नहीं पा रहे, पूरा सब कुछ जला हुआ है, सब कुछ कवर्ड अप है। ठीक है, आगे देखो, जैसे विंडो कई लोग क्या करते हैं कि कांच की अगर विंडो है तो उसके ऊपर प्रॉपर लकड़ी कागज कुछ लगा दिया कि भाई कोई उसके अंदर प्रॉपर अब घुस ना पाए, कोई देख ना पाए उसके आर पार, इसलिए बोर्डेड अप मतलब होता है कंप्लीटली उसे कवर कर देना वुडन बोर्ड्स के लकड़ी के साथ। आपने उन्होंने पूरी खिड़कियां विड़कियां भी सील कर दी है। फिर क्या हुआ, आई नॉक्ड एट द डोर नेक्स्ट डोर एंड
asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो जाता है, वो पड़ोसी घर में जाएगा, क्योंकि 12 कॉपर बीचेस तो पूरा टूटा फूटा था, हाउस नंबर 12 जो कोनी का था वो सब कुछ जल रखा है। तो वो क्या करता है, वो जाता है पड़ोसी घर में और वहां जाके पूछता है कि आप मिसेस मैकफर्सन के बारे में कुछ जानते हो क्या। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। तो वो क्या करता है कि भाई वो जो ओल्ड आदमी सामने वाले पड़ोसी के घर से निकलता है, वो बोलता है कि हाँ भैया मैं तो जानता हूं उनको अच्छे से, है ना। फिर क्या हुआ, अ लवली ओल्ड लेडी, बोला बड़ी प्यारी सी बूढ़ी महिला थी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड। अब मडल हेडेड मतलब होता है कंफ्यूज, तो बोला थोड़ी सी कंफ्यूज वो रहती थी कोनी जो है, बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी। लेकिन बोला जो उसकी उम्र हो गई इतना बेटा, वो मतलब उस उम्र में वैसे जनरली हो भी जाता है कि इंसान काफी कंफ्यूज रहता है ना। 101 years ओल्ड, बता रहा है कि भाई वो 101 साल की हो चुकी थी कोनी, इतनी बूढ़ी हो गई थी। शी हैड बीन इन द हाउस when it caught fire, और बता रहा है कि भाई जब घर में आग लगी थी ना, उस टाइम पर वो कोनी भी घर में ही मौजूद थी, है ना। फिर क्या हुआ, नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड हैव बीन कैंडल्स। तो बोल रहा है कि भाई किसी को भी नहीं पता कि भाई आग घर में कैसे लगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आग लगी वो कैंडल्स की वजह से लगी। शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, बोला वो बिजली का यूज नहीं करती थी कि लाइट जलानी है तो बिजली मतलब आपको अगर लाइट चाहिए घर के अंदर तो आपने अगर बटन दबाया तो बटन दबाने से लाइट आ गई घर के अंदर। अब वो बोला बिजली का इस्तेमाल करती ही नहीं थी, वो बोला कैंडल्स का इस्तेमाल करती थी, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। बोला उसको लगता था कोनी को कि भाई वो जो बिजली है वो काफी महंगी है, इसलिए बोला वो कैंडल्स का ही यूज करा करती थी, ठीक है। The fireman had got her out just in time, बोला जो फायरमैन था, अब जब आग लगी तो आग बुझाने वाली टीम भी आएगी, फायर ब्रिगेड भी आएगी, तो बोले जो फायरमैन था उसने बोला बिल्कुल उसको टाइम पे ही बाहर निकाला। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, she was in a nursing home now, he told me, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्केस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। तो बताता है कि भाई ये जो महिला है हमारे पास कोनी है, ये बोला एक नर्सिंग होम में है, और बोला ये कहां पर है नर्सिंग होम, बर्लिंगटन हाउस में है, और ये बोला डॉर्केस्टर रोड में तुम्हें पड़ता है, और ये शहर के दूसरी तरफ में है, दूसरे साइड में है शहर के। तो उसको एक एड्रेस मिल गया जहां पर कोनी है भी, है ना। फिर क्या हुआ, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। तो हमारा स्पीकर बता रहा है कि मैंने तो काफी इजीली, बोला वो जो बर्लिंगटन हाउस है वो बोला बहुत इजीली फाइंड कर लिया था। There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top। तो बता रखा है कि भाई वो जब वहां जाता है तो वो देखता है वहां पेपर चेन्स लगी हुई थी। पेपर चेन्स आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई फंक्शन होता है तो हम लोग ऐसे कागज की अलग अलग से चेन सी बना के ऊपर लटकाते हैं डेकोरेशन के लिए, उसी को कहते हैं पेपर चेन। तो बोला जब मैं वहां पहुंचता हूं तो बोला पेपर चेन्स वहां लटकी हुई थी, ठीक है, हॉलवे में, है ना। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री, और बोला उसके बगल में एक पूरा लाइट वाइट लगा के प्रॉपर एक क्रिसमस ट्री लगा हुआ था कोने पे विद अ लॉपसाइडेड एंजल। और बोला उसके ऊपर ना एक एंजल था, एक एंजल मतलब समझ रहे ना आप, है ना, एंजल था उसके ऊपर एक, और बोला लॉपसाइडेड था। लॉपसाइडेड इज लाइक कि हल्का सा थोड़ा टेढ़ा, एक तरफ को थोड़ा टिल्ट हो रखा था। आप देख भी पा रहे हो यहाँ फोटो में कि ये जो एंजल है, ये जो परियां हैं, ये बोला थोड़ा सा एक तरफ को टिल्ट हो रखी है, ठीक है। फिर क्या हुआ, I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present। तो वो जब वहां जाता है वो नर्सिंग होम में, तो वहां जाके बोलता है कि भैया मैं तो मिसेस मैकफर्सन का दोस्त हूं, मैं तो उन्हें क्रिसमस के लिए गिफ्ट देने आया हूं, ठीक है। क्योंकि आज भी देखो क्रिसमस का ही डे है। जब वो लेटर पढ़ रहा होता है तो क्रिसमस की ईव थी, क्रिसमस से एक दिन पहले का दिन था, है ना। तो वो उस टाइम पे वो पढ़ता है और नेक्स्ट डे वो यहाँ पर आ गया, तो आज यहाँ पर फिर से क्रिसमस का ही डे चल रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि मैं तो उनका क्रिसमस का गिफ्ट लेके आ रखा हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। और बोल रहा है कि जब मैं वहां जाके बात कर रहा होता हूँ तो बोला मेरे को दिख रहा था कि बोला डाइनिंग रूम में बोला सब के सब बैठे हुए थे और सब ने बोला पेपर की हैट पहनी हुई, और सब के सब बोले बूढ़ा बुढ़िया जितने भी वहां लोग थे सब वहां पर गाने गा रहे थे, ठीक है। जैसे यहाँ वो देख पा रहा है कि सब बोला बढ़िया गाने वाने गा रहे हैं पेपर की हैट पहन के, ठीक है। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me। अब मेट्रन क्या होता है, मेट्रन इज लाइक वो महिला जो मतलब केयर टेकर होती है, काइंड ऑफ, जो वहां पर जितनी महिलाएं हैं उन सब का ध्यान, मतलब जितने भी वहां बूढ़े लोग हैं उन सब का ख्याल रखती है, उस महिला को मेट्रन कहते हैं, ठीक है। तो बता रखा है जो केयर टेकर थी बोला वहां की, बोला वो भी उसने बोला सर पे एक हैट पहनी हुई थी, और वो बोला मुझसे मिलकर काफी खुश हो गई। अब क्यों हुई खुश देखो, शी इवन ऑफर्ड मी अ मेंस पाई। बोला वो जो मेट्रन थी, वो जो वहां पर लेडी थी
जो जिसने पेपर हैट भी पहनी हुई थी, है ना, जो केयर टेकर थी, वो उसको एक मिन्स पाई भी ऑफर करती, खाने की चीज़ है, बोलते बेटा तुम भी खाओ, है ना। फिर क्या हुआ देखो, है ना, ये रही यहाँ पर वो बोलता है बेटा बेटा मिन्स पाई खाओ यहाँ पर जो रखी हुई है। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। तो वो बोला मुझे कॉरिडोर के थ्रू ले जाती है और मुझे बताती है कि जो हमारे पास मिसेस मैकफर्सन है वो बाकी लोगों के साथ नहीं बैठी है, वो अलग है अभी, है ना। फिर क्या हुआ, शी इज रादर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। तो बोलती है आज वो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज लग रही है, इसलिए भाई हम लोगों ने क्या करा, हमने सोचा कि इनको एक बढ़िया करके आराम से रहने देते हैं, ठीक है। शी हैज नो फैमिली, यू नो, बोला उनके पास कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, बोला कोई भाई इनको आके विजिट नहीं करता है। सो आई एम श्योर शी विल बी टू प्लीज टू सी यू, बोला इसलिए बोला मुझे लगता है कि बोला बहुत 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 खुश हो जाएंगे जब वो तुमसे मिलेंगी तो, ठीक है। फिर क्या हुआ, she took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। तो बोला वो मुझे एक ऐसी जगह पे छोड़ के जाती है जहां पर बोला wicker chairs लगी हुई है। अब wicker chairs क्या होती हैं, wicker chairs बच्चों ऐसी chairs होती हैं जो कि बैम्बू से बनी हुई होती हैं, आपने देख पा रहे होंगे बैम्बू से बनी हुई chairs हैं, इन सबको ही wicker chairs कहते हैं। और बोला उस रूम में बोला हर जगह potted plants, गमलों में बोला बहुत सारे प्लांट्स वहां पर लगे होते हैं, सब देख ही पा रहे होगे, ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, बोला मुझे वहां छोड़ के चली गई। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap। और बोला वो देखता है कि वहां पर एक ओल्ड लेडी बैठी हुई है, और वो बोला ओल्ड लेडी जो है वो बोला एक व्हील चेयर पे है, उसके जो हाथ हैं बोला उसके गोद में ऐसे फोल्ड हुए रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर इसने रखे हुए, ठीक है, अपने अपने गोद पे उसने फोल्ड करके ऐसे हाथ रखे हुए थे। फिर क्या हुआ देखो, शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। तो वो देख रहा है कि उसके जो बाल है उस महिला के, बोला वो एकदम व्हाइट कलर के हो गए हैं, और उसने बोला उन सब बालों को बोला एक बन टाइप का बना रखा है। बन समझ रहे हो तुम लोग, आखिर में कैसे जूड़ा बनाते हैं, जूड़ा एक गोला सा बना देते हैं सर में, बोला उसने वो बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, बोला वो जो महिला थी बूढ़ी महिला, वो बाहर खिड़की से बोला बाहर गार्डन की तरफ अपनी नजरें गड़ाई बैठी है। तो हमारा वो स्पीकर होता है, बोलता है हेलो आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। तो वो बोला टर्न करती है और मुझे बिल्कुल अभी देख रही है, और एकदम ऐसा कोई रिएक्शन नहीं, एकदम ऐसा कि भाई कौन है तू, भाई कौन है तू, है ना, जानती नहीं है वो उसको, है ना। हैप्पी क्रिसमस कोनी आई वेंट ऑन, तो ये जाके बोलता है हैप्पी क्रिसमस कोनी, उसको जाके हैप्पी क्रिसमस कोनी जाके बोल दिया। अब जब बोला तो क्या हुआ, आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर्स, है ना। तो जाके बोलता है कि भाई ये जो अब वो लेटर उसको मिला था, राइट, वो लेटर उसको जाके देता है, वो बोलता है कि ये मुझे मिला था, मुझे लगता है तुम्हारा है, ठीक है। हमारा स्पीकर ऐसा करता है कोनी के साथ। एज आई वाज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माय फेस, और बोला जब मैं बोल रहा था तो बोला उस महिला का, बोला उस महिला की आंखें, जो आंखें बोला कॉन्स्टेंटली मुझे ही देखने में लगी हुई है ना। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट हर, तो बोला मैंने वो टिन बॉक्स ओपन किया और मैंने वो लेटर उस महिला को दे दिया। There was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। बोला एक ऐसा क्षण आया जब मैं बातें कर रहा था उससे, जब बोला उसकी आंख एकदम चमक उठी, वो एकदम खुश हो गई है ना, and her face became suffused with sudden glow of happiness, उसके चेहरे पे बोला खुशी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। I explained about the desk, है ना, बोला मैंने उसको डेस्क के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और बोला मैं उसको बताता हूँ कि कैसे मुझे वो डेस्क मिला, है ना, वो जो डेस्क के बारे में, क्योंकि डेस्क में तो सारा लेटर मिला, तो महिला को बता रहा है कि मुझे डेस्क मिला था, डेस्क में तुम्हारा लेटर था, वो सब कहानी इसको बता रहा होता है। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन हमारा जो स्पीकर है वो कह रहा है मुझे लगा नहीं, लेकिन कोनी जो है वो मेरी बात सुन भी रही थी, है ना। फिर क्या हुआ देखो, फिर क्या हुआ, For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips, है ना, बोला कुछ देर तक तो बोला वो कुछ बोलती ही नहीं है, एकदम शांत रहती है, बस वो अपनी उंगलियां जो है, जो उसकी फिंगर की टिप्स है, बोला उससे लेटर को हल्का हल्का बस स्ट्रोक कर रही है, ऐसे ऐसे उसमें अपना हाथ लगा रही है, उसको ऐसा टच कर रही है, फील कर रही है। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माय हैंड, एकदम से क्या करती है, फिर उसका एकदम जैसे हाथ पकड़ लेती है, उसको उसका हाथ पकड़ लेती है स्पीकर का। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उसकी आंखों में, कोनी की आंखों में एकदम आंसू आ चुके हैं अभी, है ना साथियों। फिर क्या हुआ, यू टोल्ड मी यूड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, बोल रही है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम क्रिसमस तक वापस आ जाओगे। तो इसने कब बोला, हमारे स्पीकर है, इसने ऐसा कब बोला, इसने तो बोला ही नहीं है। तो बोला किसने था, बोला था जिम मैकफर्सन ने, बोला था जिम मैकफर्सन ने। और हमारी कोनी, ये जो आदमी है, इसको जिम मैकफर्सन समझ रही है, और उसको समझ के बोल रही है कि भाई मुझे असल तुमने बोला था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे डियरेस्ट, एंड हियर यू आर, बोला तुम आ गए हो, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और बोला ये जो क्रिसमस का प्रेजेंट है, ये जो क्रिसमस का गिफ्ट है, ये बोला सबसे ज्यादा बेस्ट है क्रिसमस का प्रेजेंट आज तक मेरी जिंदगी में। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, बोला नजदीक आओ जिम, मेरे पास आके बैठो, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो,
आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। तो बोला मैं उसके बगल में जाके बैठ जाता हूं, हमारा स्पीकर कह रहा है, और बोला कोनी उसके गाल पे आके किस कर देती है, एक किस्सी दे देती है। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। तो बोल रही है कि भाई जिम, मैंने जो तुमने लेटर भेजा था, ये बोला मैंने लगभग हर दिन पढ़ा है। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड। बोला मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी, मुझे तुम्हारी आवाज अपने अपने हेड में चाहिए थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। और बोला मुझे हमेशा ऐसा लगा कि तुम मेरे साथ ही हो जब जब वो लेटर पढ़ती थी तो। एंड नाउ यू आर। और बोला अब तुम आ भी गए हो मेरे पास। नाउ यू आर बैक, यू कैन नॉट रीड, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। बोला अब तुम वापस आ गए हो, तो बोला ये लेटर अब तुम मुझे खुद पढ़ के बता सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? कोनी कहती है, जिम डियर, जिम डियर है ना, जिम जिम मैकफर्सन समझ रही होती कि उसको वो। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। बोल रही कि मुझे तुम्हारी आवाज एक बार दोबारा से सुननी है। आई वुड लव दैट सो मच एंड देन परहैप्स वील हैव सम टी। है ना, बोला है कि मैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा जिम अगर तुम ये लेटर पढ़ोगे मेरे लिए। और बोला इसके बाद शायद हम लोग बोला चाय वाय पिए बढ़िया बैठ के। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जिपान ऑल अराउंड। और बोला इसके बाद मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस का केक भी बनाया, और उस क्रिसमस के केक में बोला मैंने चारों तरफ मार्जिपान लगाया। मार्जिपान याद है, वो स्वीट एक ऐसी कवरिंग जो मीठी होती है, जो एग से बनी हुई होती है, बोला वो उसके चारों तरफ लगी हुई है। आई न्यू हाउ मच यू लव मार्जिपान। बोला मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपान कितना ज्यादा पसंद है। और यहीं पर आके तुम्हारी कहानी हो जाती है खत्म। और ये यहां पर किसने लिखी है? माइकल मोरपुर्गो। ये यहां पर माइकल मोरपुर्गो जी ने लिखी है। सो आई होप बच्चों कि तुम लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी कि कैसे एक इंसान को एक रोल टॉप डेस्क के अंदर जो वो कबाड़ी की दुकान से लाया होता है, कैसे उसके अंदर जब वो ड्रॉर्स खोल रहा होता है तो एक ड्रॉर के अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉर होता है जिसमें ओपन करता है तो टिन बॉक्स था, इसके अंदर एक लेटर मिलता है, लेटर को पढ़ता है, उसमें पूरी वॉर की कहानी मेंशन करी गई थी। और फिर वो वही लेटर वापस दिन जाता है कोनी को, कैसे कोनी इसको दोबारा से जिम समझती है और वो बढ़िया करके वो बोलती है कि ये जो तुमने मुझे लेटर दिया है, जो तुम वापस आए हो आज, ये बोला मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। तो आई होप कि तुम लोग को जहां से चैप्टर का नाम स्टार्ट हुआ था, एंड में जाके चीजें वहीं पर आके खत्म हुई है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बढ़िया करके समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको बढ़िया करके समझ में आया है साथियों, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, कमेंट में जाके बढ़िया बढ़िया कमेंट कर देना भाई साथियों। दिस वाज मी रिंको बेस्ट साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, लव यू ऑल। और अगले ऐसे तुम्हारी जितनी भी चैप्टर सबका एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिलता रहेगा। बाय बाय।